एडविन ने जैसे ही देखा कि उसका ब्रीफकेस उड़ता हुआ हवा में सीधे उस सिमत जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जा रहा है। पहले तो वो कुछ समझ ना सका, लेकिन कुछ देर बाद उसके समझ में आ गया कि ब्रीफकेस ऑटोमेटिकली उस जानिब जा रहा है जहां पर उसका रूम है और ब्रीफकेस उसे राह दिखाता जा रहा है कि उसे उसके पीछे आना है रूम तक। ये समझ में आते ही एडविन खुद ब खुद ही अपने ब्रीफकेस के पीछे चलने लगा। चलते चलते अचानक से वो ब्रीफकेस एक एलिवेटर के सामने आकर रुक गया, जिसका दरवाजा ऑटोमेटिकली तरीके से खुल गया। ब्रीफकेस उसके बाद ऑटोमेटिक लिफ्ट के अंदर दाखिल हो गया और एडविन ने भी उसकी ही पैरवी की और वो भी लिफ्ट के अंदर सीधे चला गया। अपने आप ही लिफ्ट के दूसरे फ्लोर का बटन पुश हो गया और लिफ्ट एक झटका खाकर ऊपर की ओर चलने लगी। एडविन लिफ्ट में खड़ा खड़ा अपने ही ब्रीफकेस की ओर देख रहा था, जो अभी तक हवा में उड़ रहा था और अब लिफ्ट के अंदर ऑटोमेटिकली तरीके से खड़ा हुआ था। दूसरे फ्लोर पर पहुंचते ही अचानक से लिफ्ट का दरवाजा खुला और बैग अपने आप ही बाहर चला गया ब्रीफकेस, और एडविन भी इस ब्रीफकेस के पीछे पीछे बाहर की ओर चला आया। जिस फ्लोर पर अब एडविन उतरा हुआ था वो भी वीराना मालूम हो रहा था और खामोशी का आलम चारों तरफ फैला हुआ था। ये फ्लोर भी पूरी तरह से खाली ही मालूम हो रहा था। उसके बाद चलते चलते एडविन की नजर अचानक से एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा हुआ था नो नॉइज। एडविन को होटल में इस तरह की हिंट पढ़कर, बोर्ड पर लिखी हुई ये बात पढ़कर बड़ी ताज्जुब और बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि जहां तक एडविन का ख्याल था ये इबारत यानी कि ये लाइन तो अधिकतर लाइब्रेरी और ऐसी जगह पर लिखी होती है जहां पर बहुत सारा सीरियस टॉपिक पर काम चल रहा हो, जैसे कि लाइब्रेरी हो गई, हॉस्पिटल हो गया, ऐसी जगह लिखा होता है नो नॉइज। लेकिन इस होटल में लिखा होना बड़ी ताज्जुब की बात थी। और ऐसी जगहों पर तो नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर तो नो नॉइज का बोर्ड लगा हुआ था। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा था। खैर एडविन ने ज्यादा नहीं सोचा और वहां से चलता बना। चलते चलते ब्रीफकेस और एडविन राहदारी में आ गए और रूम नंबर 89 के सामने आकर ब्रीफकेस रुक गया तो खामखा और मजबूरी में एडविन भी उसके सामने ही रुक गया। ये था रूम नंबर 89। भूरे रंग के दरवाजे पर 89 नंबर की प्लेट लगी हुई थी। तभी रूम के सामने अभी एडविन खड़ा ही था कि अपने आप उसके हाथ से चाबी उड़ती हुई दरवाजे में लग गई और दरवाजा अपने आप अंदर की ओर खुल भी गया। एडविन की हालत इस वक्त ऐसी थी कि उसे कोई मखसूस वर्ड भी नहीं दिया जा सकता था। एडविन का हाल अभी कुछ ऐसा था और वो बहुत ज़्यादा उलझन में था और बड़ा हैरान भी था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। वो किसी भी चीज़ पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, ना ही किसी चीज़ उसके पल्ले पड़ रही थी, ना ही उस किसी चीज़ को समझ पा रहा था कि आखिर ये सब ऑटोमेटिकली है या फिर मेरे दिमाग का धोखा है। वो अभी एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो चुका था। उसके बाद उसने अपनी आंखों से देखा कि कमरे के बाहर खड़े खड़े ही ब्रीफकेस ऑटोमेटिकली हवा में उड़ता हुआ कमरे के अंदर चला गया और जैसे ही ब्रीफकेस अंदर आया तो एडविन भी उसके पीछे पीछे अंदर की ओर चला आया। जिस रूम में अभी वो आया था तो वो बड़ा ही खूबसूरत रूम था और जदीद तरीन फर्श से वो सजा हुआ था। यानी उसकी टाइल से भी फर्श भी इतना ज़्यादा खूबसूरत था और वो रूम तो क्या कहने, ऐसा खूबसूरत था मानो कि इस रूम जैसा कोई रूम आज तक एडविन ने देखा ही ना हो। बेड के ही पास कमरे के फर्श पर नीले रंग का कालीन भी बिछा हुआ था और जो बेड था वो भी बहुत वसी, बहुत बड़ा बेड था और बड़ा आलीशान बेड उस कमरे में लगा हुआ था। और उस बेड के दोनों साइड पर टेबल भी रखे हुए थे और उन टेबलों पर टेबल लैंप निहायत उम्दगी के साथ रखे हुए थे। कमरे के अटैच रूम के साथ कमरे में एक बहुत बड़ा ड्रेसिंग टेबल भी मौजूद था। कमरे के चारों कोनों में बड़े बड़े गुलदस्ते गुलदान खड़े हुए थे जो उस कमरे की शोभा को और ज्यादा बढ़ा रहे थे और खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे, जिनके अंदर सफेद रंग के आर्टिफिशियली फूल बड़े ही अच्छे ढंग से सजाए हुए थे। एडविन को ये कमरा बहुत ही पसंद आया। उसने की हॉल के अंदर से चाबी को निकालकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में जब वो गया तो बाथरूम भी महंगी टाइल्सों का बना हुआ था जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था और वॉशरूम में ज़रूरत पड़ने वाली हर चीज़ वहाँ पर मौजूद थी। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो वहाँ पर नहीं हो और जिसकी ज़रूरत हमें वॉशरूम में पड़ती हो। तकरीबन 15-20 मिनट वॉशरूम में रहने के बाद जब एडविन शॉवर लेकर बाहर आया तो उसकी आंखें हैरत की वजह से फटी के फटी रह गईं और खुली के खुली रह गईं। सामने ही बेड पर जो बेड था उस पर ही ट्रे रखी हुई थी जिसमें चाय धुआं उड़ाती हुई रखी हुई थी और उसी के साथ गर्मा गर्म खाना भी टेबल पर ही मौजूद था। एडविन ने तभी दरवाजे को हैरत से देखा जो दरवाजा अभी भी बंद था। जिस तरह से दरवाजे को वो छोड़ कर गया था
तभी एडविन ने सोचा कि यहाँ पर तो हर चीज ऑटोमेटिक है। तभी होटल के कंट्रोलर ने दरवाजा भी अपने आप खोलकर ये खाना अंदर की जानिब पहुंचा दिया होगा। वैसे भी यहाँ पर तो सभी ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो हो सकता है कंट्रोल रूम वाले ने दरवाजा बिना चाबी के खोल दिया हो ऑटोमेटिकली और खाना रखकर ऑटोमेटिकली यहाँ से चला गया हो। इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है। वो अपनी सोच को एक हद में लाकर सहम गया। एडविन तौलिए से अपने बाल और अपने बदन को सुखाने लगा। उसकी हालत अब खुश्क हो चुकी थी। मगर एक बात जो एडविन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी वो थी यहाँ की सिक्योरिटी और प्राइवेसी, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। होटल का पूरा अमला हर पल अपने कस्टमर्स पर, अपने क्लाइंट्स पर नजर रखे हुए था, जो उस बेड पर रखे हुए खाने की वजह से साबित हो गया कि यहाँ पर आने वाले कस्टमर्स को इतनी भी प्राइवेसी नहीं मिलती कि वो दरवाजे को लॉक करके अंदर कुछ कर सके। ऐसे में तो कोई भी दरवाजा खोलकर अंदर आ सकता है और ये अखलाकी तौर पर एक गलत हरकत थी किसी के कमरे में बिना पूछे बिना इजाजत के घुस जाना। क्योंकि अगर कोई इंसान कमरे में किस हालत में हो और उस वक्त अगर होटल का कोई आ जाए अंदर तो उसे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और प्राइवेसी नहीं होती। इसीलिए एडविन को ये सब बहुत बुरा लगा था और ये सब सोचते हुए एडविन खुद को बेसुकून महसूस भी करने लगा था। उसके बाद एडविन ने पूरे कमरे में निगाह घुमाना स्टार्ट की। उसने पूरे कमरे में निगाह डाली कि आखिर कैमरा छुपा हुआ कहाँ है, लेकिन इसके बावजूद भी, गौर से देखने के बावजूद भी, छानबीन के बावजूद भी उसे कहीं पर भी नजर नहीं आया कि कैमरा आखिर लगा हुआ कहाँ पर है। एडविन ने तभी नाइट ड्रेस चेंज की, हीटर ऑन किया और खाना खाने के लिए बैठ गया। होटल कैलिफोर्निया की सर्विस ने अभी तक एडविन को अपनी सर्विसेज से इस तरह भी मुतासिर नहीं किया था जिस कदर के उसके दोस्त और उसके मिलने वाले इस होटल की तारीफ करते थे। अपने दोस्तों और मिलने वालों से इस होटल की तारीफें सुन सुन के उसका तजस्सुस उसे यहाँ पर खींच लाया था। मगर अब उसका वही तजस्सुस झाग की तरह बैठ चुका था, यानी कि सब तजस्सुस उसके खत्म हो चुके थे और उसने इस होटल के बारे में जितना सुना था उतना उसे यहाँ पर मिला नहीं था। उसे तो सब कुछ एकदम फिजूल लग रहा था, ये होटल, इसकी सर्विसेज, सब। क्योंकि एडविन पुराने ख्यालों का आदमी था। उसे आजकल की इस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी एक आंख नहीं भाती थी और उसे ये सब पसंद नहीं था। खाना बहुत मज़ेदार था। उसने खूब सैर होकर खाना खाया। उसके बाद उसने गंदे बर्तनों को, यानी कि झूठे बर्तनों को एक साइड रखा और उठकर हीटर बंद ही किया और कमरे की लाइट्स ऑफ करके वो अब आराम करने के लिए, यानी सोने के लिए लेट ही गया था। थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और इसी थकान की वजह से कुछ ही पल में एडविन नींद की आगोश में चले गया और नींद से लुत्फ अंदोज हो गया। न जाने अभी उसकी नींद लगे कितनी देर हुई होगी और न जाने वो कितनी देर सोया ही होगा कि रात के एक पहर में अचानक से एडविन की आंख खुल गई। कुछ देर तो वो यूं ही लेटा रहा और उसके बाद दोबारा सोने की कोशिशें वो करने लगा, मगर नींद अब उसकी आंखों से रूठ चुकी थी और उसे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसे नींद क्यों नहीं आ रही और बेचैनी सी उसे क्यों महसूस हो रही है। क्योंकि जितना दिन भर उसने वॉकिंग की थी, वर्क किया था, उस हिसाब से तो उसे बहुत ज़्यादा थका हुआ होना चाहिए और नींद में होना चाहिए था इस वक्त। करवटें बदल बदल कर जब एडविन बहुत ज़्यादा थक गया तो वो बेड की जो सिरहाने एक लकड़ी लगी होती है उससे पुश्त लगाकर बैठ गया। उसके बाद उसने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 3 बज रहे थे और अब उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। एडविन खाली जहन से घड़ी की तरफ देखे जा रहा था, वो भी टिकटिकी लगाए कि कब सुबह हो और कब वो बाहर की ओर निकले। अभी वो टिकटिकी लगाए घड़ी को देख रहा था कि तभी अचानक उसे बाहर से किसी की आहट की आवाज आई। उसने दरवाजे की तरफ जाना सही समझा और दरवाजे की तरफ पहुंच गया। उसने जैसे ही दरवाजे के नीचे गैप में देखा तो उस पर किसी का साया पड़ रहा था। दबे पैर वो चलता हुआ दरवाजे के बिल्कुल करीब आ गया। उस वक्त बाहर से मुसलसल हल्की फुल्की आवाजें अंदर की जानिब आ रही थी। एडविन दरवाजे से कान लगाकर बाहर से आने वाली आवाजों को सुनने की कोशिशें करने लगा। आवाजें अब कुछ साफ सुनाई देने लगी थी। बाहर 2 लोग गुफ्तगू कर रहे थे। एक तो उसमें से लड़की की आवाज थी और दूसरी मर्दाना। शायद होटल में कोई जोड़ा आया है। एडविन ने यह सोचकर थोड़ा सा दरवाजा खोला और दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर एक आंख से बाहर की तरफ झांकने लग गया। बाहर वाकई में एक लड़की और एक लड़का अपने कमरे के सामने बाहों में बाहें डाले खड़े हुए थे और वही गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कमरा एडविन के सामने वाले कमरे से 2-3 कमरे छोड़कर था और उनके कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था और अंदर से मुख्तलिफ किस्म की आवाजें सुनाई दे रही थी। शायद उनका सामान ऑटोमेटिकली तरतीब से रखा जा रहा था। और उसके बाद कुछ ही देर में कमरे से आवाजें आना भी बंद हो गई और दोनों लड़का लड़की उसके बाद हंसते मुस्कुराते उस कमरे में चले गए। कमरे का दरवाजा उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो गया। इसकी आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।